हाय एवरीवन, हर्ष दिस साइड। आज मैंने 1,80,000 का प्रॉफिट बुक करा। कैसे बुक करा पता है? ये सेम चीज मैं 2 दिन से बता रहा था कि मार्केट जो है वो 26238 का हाई लगा सकती है। कल भी कॉल को होल्ड कर गया था, आज भी कॉल को होल्ड कर मैं पूरे दिन बैठा रहा और पूरे दिन मार्केट के अंदर ट्रेंड को राइड करा। अब ये कैसे राइड करा? जस्ट बिकॉज ऑफ पैटर्न्स। मुझे ये पता है कि मार्केट के अंदर पैटर्न्स को कैसे पकड़ते हैं, मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर को कैसे समझते हैं, और जिसको मार्केट के पैटर्न और स्ट्रक्चर को समझ आ गया उसको सब कुछ आ गया। उसका रीजन बताऊं? पैटर्न्स क्या होते हैं? कोई बड़ा प्लेयर एंट्री करता है तो वो एक पैटर्न बनाता है कि वो एक साथ अपना अमाउंट लेकर नहीं आ जाता कि मेरे को 1000 करोड़ के शेयर चाहिए तो 1000 करोड़ के शेयर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। उसको क्या करना होता है, जितना उसको माल चाहिए ना उतना उसको सेलर्स तैयार करने पड़ते हैं। जैसे मान लो 1000 करोड़ का उसको खरीदना है तो 1000 करोड़ के सेल करने वाले लोग भी होने चाहिए। इसलिए वो सबको ट्रैप करता है। ट्रैप कैसे करता है? मार्केट के अंदर आपको फोमो क्रिएट करता है या फिर डर देता है या फिर लालच देता है और आपका लॉस करवाता है। जैसे ही आप स्टॉप लॉस करोगे, जैसे ही आप एग्जिट करोगे, वैसे ही वो एंट्री करेगा और मार्केट को वहां से ऊपर लेकर जाएगा। इसी तरीके से मार्केट जो है ट्यूसडे तक 26,000 को पार नहीं कर पाई और ट्यूसडे के बाद सीधा मार्केट रॉकेट। और आज का जो हाई है वो 26238, जो 3-4 दिन 5 दिन से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि मार्केट में लग सकता है। और इसी रीजन की वजह से पैटर्न को समझना और पैटर्न्स पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। असल में वो पैटर्न्स काम करते हैं। और आज की वीडियो के लिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बचा कर रखे थे। आज पैटर्न की लास्ट वीडियो है और ऐसे 2 पैटर्न बताने वाला हूं जो बहुत स्ट्रांग है। जब वो पैटर्न बनते हैं, क्या मार्केट के अंदर मूव आता है, आप रोक नहीं पाओगे, आपके होश उड़ जाएंगे। जब मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो प्रॉपर आपकी क्लैरिटी मिल जाएगी और होश उड़ जाएंगे कि ऐसा भी होता है मार्केट के अंदर। आर यू एक्साइटेड? लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आज हम मोस्ट एडवांस पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, ब्रेक द लिमिट सीरीज। अगेन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। ये सीरीज है जिसके अंदर हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने वाले हैं। ऐसी चीजें सीखेंगे, डीप नॉलेज के साथ सीखेंगे। चार्ट पैटर्न या फिर पैटर्न सब सिखाता है। डेप्थ के अंदर जाकर नॉलेज के साथ साइकोलॉजी उसकी कोई नहीं बताता। और जब तक पैटर्न के पीछे छुपे हुए इमोशन को पढ़ना नहीं आएगा तब तक पैटर्न किसी काम के नहीं है। इसीलिए लोग बोलते हैं पैटर्न काम नहीं करते। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो सबसे फेवरेट कह लो, जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका सबसे फेवरेट पैटर्न जो है वो कप एंड हैंडल पैटर्न होता है। अब ये पैटर्न की फॉर्मेशन कैसे होती है और मार्केट के अंदर हम कैसे पहचाने कि ये पैटर्न बन चुका है, कहां पर हमें एंट्री लेनी चाहिए, कितना हमारा टारगेट रह सकता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले समझते हैं कि पैटर्न बनता कैसे है, क्योंकि बड़ा प्लेयर एंटर तो हो गया लेकिन वो क्या करना क्या चाहता है, उसके दिमाग में है क्या और कहां पर वो लोगों को ट्रैप करता है ताकि आप अगली बार ट्रैप ना हो। यहाँ पर ना ध्यान देना बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जिसमें आपको पूरा गेम पलट सकता है। तो मार्केट में ध्यान से देखो क्या बन रहा है। मार्केट में ये वाला हाई है, फिर उसके बाद ये वाला हाई बनाया, मार्केट में ये वाला लो है और ये वाला लो बनाया और उसके बाद ये वाला लो बनाया। तो आपके हिसाब से कौन सा स्ट्रक्चर है मार्केट का? ये है लोअर हाई लोअर लो, जिसके अंदर जो नेक्स्ट हाई है वो प्रीवियस से नीचे होता है, जो नेक्स्ट लो है वो प्रीवियस से नीचे होता है। तो ये लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर मार्केट में बना रहा है। उसके बाद मार्केट के अंदर जब ये स्ट्रक्चर बन रहा है तो मार्केट जब बॉटम पर आ गई तो बॉटम पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। अपना स्ट्रक्चर कैसे चेंज करा? देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब जो ये वाला हाई है, जो नेक्स्ट वाला हाई है वो प्रीवियस वाले से ऊपर है और जो नेक्स्ट वाला जो लो है वो प्रीवियस वाले से ऊपर है, राइट? तो यहाँ पर उसने अपना चेंज कर दिया स्ट्रक्चर। तो इसको कहते हैं हम चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है ना तब मार्केट के अंदर रिवर्सल आता है। तो रिवर्सल ऐसा नहीं है कि मार्केट में लग रहा है कि आ जाएगा, नहीं। मार्केट का जब तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता ना तब तक मार्केट के अंदर रिवर्सल नहीं आता। और आपको जब भी कप एंड हैंडल पैटर्न ढूंढने में ना दिक्कत होती है लोगों को, क्योंकि वो बहुत सारे मार्केट के अंदर यू टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो सोचते हैं कप एंड हैंडल है, एंट्री कर लो। तो उनको नहीं पता है कि एक्चुअल में कप एंड हैंडल कैसा होता है। मार्केट में ऐसा नहीं कि सिर्फ यू बना हुआ तो एंट्री ले लो। प्रॉपर मार्केट के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, हायर हाई हायर लो या फिर लोअर हाई लोअर लो। अब देखो यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो कब बनता है? जब मार्केट नीचे जा रही है। अब मार्केट के अंदर हायर हाई हायर लो, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला हाई है वो प्रीवियस वाले से ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, राइट? और जो नेक्स्ट वाला जो लो है वो भी प्रीवियस वाले से ऊपर है। तो अब हायर लो बन चुका है। मार्केट के अंदर जो बेयरिशनेस थी अब वो बुलिशनेस में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। इसी रीजन की वजह से कप एंड हैंडल के बाद मार्केट के अंदर रिवर्सल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो रिवर्सल क्यों होता है वो समझाया। अब यहाँ पर रिवर्सल होते होते क्या होता है, कहां पर जो बड़े प्लेयर्स है वो एंट्री करते हैं, कहां पर आपको ट्रैप करते हैं उसको समझते हैं। अब जब मार्केट को वो गिरा रहे थे, यहाँ पर सेल कर रहे हैं, यहाँ पर सेल करा, राइट? यहाँ पर सेल करा, फिर यहाँ पर सेल करा। अब सेल करते करते क्या हो रहा है, सबको लग रहा है कि मार्केट अब अगेन इसने अपना लो जो है वो ब्रेक कर दिया है, मार्केट और यहाँ से नीचे जाएगी। ये सोच कर क्या होगा, यहाँ पर लोगों ने सेल करा, यहाँ पर सेल करा, यहाँ पर लोग सेल करना स्टार्ट करेंगे। अब जब मार्केट के अंदर सेलिंग नहीं आई तो यहाँ पर एक और कैंडल, थोड़ा सा यहाँ पर एक्यूमुलेशन फेज, यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक एक्यूमुलेशन फेज जो है बड़ा प्लेयर जो बनाता है। एक्यूमुलेशन मतलब कि वहां पर वो अपनी क्वांटिटी धीरे धीरे खरीदेगा। क्यों, कैसे खरीद पाएगा वो समझते हैं।
कि यहाँ पर क्या है, लोगों को लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, मार्केट नीचे नहीं गई। तो दूसरी कैंडल में लोगों को लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि मार्केट ऊपर नहीं जा रही है तो मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो मार्केट ऊपर चली जाती, लेकिन अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रही है इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगी। तो ऐसे लॉजिक्स लगाकर नॉर्मल रिटेल ऑडियंस जो है वो बैठी रहती है और मार्केट के अंदर यहाँ पर अपना जो है और ज्यादा सेल करती रहती है। मार्केट नीचे जाएगी 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 जाएगी, और जब मार्केट के अंदर लेट से मेरे को 500 करोड़ खरीदना है और मेरे 250 करोड़ की बाइंग हो गई है, 300 करोड़ की बाइंग हो गई है, जब मेरा कोटा पूरा हो गया एज एन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, बड़ा प्लेयर, मैं वहीं से मार्केट को घुमा दूंगा और जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने यहाँ पर घुसे थे, इन सब का स्टॉप लॉस लूंगा। लेकिन अभी भी मेरा थोड़ा क्वांटिटी रह गया, 150 करोड़ अभी और लाना है। तो अभी 150 करोड़ लाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, 100 करोड़ का और वापस से मैं यहाँ से पोजीशन बाय करूंगा, तो मार्केट को नीचे लेकर जाऊंगा। अब यहाँ पर जितने बाइंग साइड के अंदर घुसे थे उनका मैं स्टॉप लॉस हिट करूंगा। यहाँ पर जितने बाइंग साइड के लिए घुसे थे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी क्योंकि मार्केट ने रिवर्सल दे दिया है, अब यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस जाएगा। और जो यहाँ पर खुश हो रहे हैं कि अरे वापस मार्केट नीचे आ गई, मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगी, वो तो मेरा स्टॉप लॉस ले लिया था लेकिन मार्केट ने नीचे ही जाना है। तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर और एंटर करेंगे। तो जब यहाँ पर सेल वाले एंटर करेंगे और यहाँ पर जब बाय वालों का स्टॉप लॉस जाएगा तो यहाँ पर और ज्यादा लिक्विडिटी आ जाएगी, तो जो बड़ा प्लेयर है वो और ज्यादा माल खरीद पाएगा। अब जब यहाँ पर माल खरीद लिया, भर लिया, तो मार्केट को यहाँ से वो रिवर्स कर देगा और अगेन इनका स्टॉप लॉस गया, इनका भी स्टॉप लॉस गया। अभी ये सारों का स्टॉप लॉस चला गया है और इसलिए मार्केट ऊपर गई है। इसलिए कप एंड हैंडल के अंदर कप जो है वो ये वाला जो पॉइंट है बड़ी तेजी से ऊपर जाता है। और यहाँ पर जो लोग फंसे रहेगा ना, यहाँ पर जो एंटर हुए थे और यहाँ पर जो एंटर हुए थे, ये पता है कौन से वाले लोग हैं कि मार्केट के अंदर मैं एंटर हुआ, बाय करा, मार्केट नीचे चली गई, सेल करा, मार्केट ऊपर चली गई, मैंने फिर सेल कर दिया, मार्केट और ऊपर चली गई। तो उनके साथ ही होता है ऐसा, इसलिए ये मीम्स बनती है। ये मीम्स नहीं है, ये एक्चुअल में सबकी प्रॉब्लम है। वो क्यों होती है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। उसके बाद मार्केट के अंदर यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में सबको ट्रैप करा, मार्केट को ऊपर लेकर गए। मार्केट को जब ऊपर लेकर गए, अभी भी मार्केट के अंदर सारी क्वांटिटी जो है खरीदी नहीं है और खरीदनी है मार्केट के अंदर, और लोगों को ट्रैप करना है। तो यहाँ पर जब सबको लग गया कि सबके स्टॉप लॉस चले गए तो मार्केट के अंदर सेलिंग करो। तो इस तरह से हैंडल बनता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर जो है सेल करा बंदों ने, यहाँ पर सेल करा, अगेन मार्केट को नीचे लेकर गए, अगेन मार्केट को नीचे लेकर गए, एंड देन उसके बाद मार्केट को यहाँ से इसको तोड़ा और यहाँ पर जितने बंदे हैं इन सबको स्टॉप लॉस लेकर मार्केट जो है वो ऊपर चली गई और इसी फेज के अंदर जो है एक्यूमुलेशन वापस की जाती है। तो दो जगह पर जो बड़ा प्लेयर है वो एंटर करता है, एक यहाँ पर एंटर करता है और एक यहाँ पर एंटर करता है। अब जब यहाँ पर एंटर करता है तो मार्केट के अंदर क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जिसने यहाँ पर सेल करा हुआ है उन सबके स्टॉप लॉस जाते हैं। अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, यहाँ पर मान लो लेट से इसका कप का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर फ्रेश बायर्स जिनका यहाँ पर स्टॉप लॉस गया है, अब वो यहाँ पर बायर बन चुके हैं। जिनका यहाँ पर सबका स्टॉप लॉस गया है वो भी वेट कर रहे थे कि मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट पैटर्न बनेगा और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर जितने यहाँ पर सेलर्स थे वो सब यहाँ पर बायर बन चुके, क्योंकि मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पर जितने सेलर्स थे वो भी बायर बन चुके हैं और यहाँ पर फ्रेश बाइंग आ रही है जब इतनी, तो इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पर एक्यूमुलेट कर चुका है और इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी मारने वाला है। जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पर हमेशा देखना कप एंड हैंडल के बाद जो मार्केट के अंदर कैंडल बनेगी वो हमेशा बड़ी बनती है और हमेशा बड़े मूव्स आते हैं कप एंड हैंडल के बाद। और अब यहाँ पर क्या है ना, दो चीजें और होती है। एक और चीज होती है, अगर मान लो यहाँ पर क्वांटिटी जितनी बड़े प्लेयर को लेनी थी वो ले ली है तो फिर वो भगा देगा यहाँ से, नहीं तो वो वापस नीचे लाएगा। अगेन ये जहाँ पर ब्रेकआउट पॉइंट है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्यूमुलेशन हुई है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट स्ट्रॉन्ग होता है कप एंड हैंडल में, और ये बिल्कुल लोअर वाला या फिर ये ब्रेकआउट सबसे स्ट्रॉन्ग होता है ब्रेकआउट, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश बाइंग भी हुई है, बड़ा प्लेयर भी एंटर हुआ है और ब्रेकआउट पर मार्केट अगेन आएगी रिवर्सल यहाँ पर रिजेक्शन लेने, एंड देन उसके बाद जो रिवर्स होएगी वो नॉन स्टॉप होएगी। अगर मार्केट रिवर्सल लेने आई तो नॉन स्टॉप होएगी, नहीं आई फिर भी नॉन स्टॉप ही होएगी। तो इस तरीके से ये कप एंड हैंडल जो है फॉर्मेशन होता है, उसके पीछे का इमोशन क्या होता है वो आपको शायद समझ आया होगा। अब यहाँ पर एंट्री कैसे लेनी है, हमारा टारगेट क्या रह सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जैसे मान लीजिए ये हमारा कप एंड हैंडल हो गया, ठीक है। तो कप का जो यहाँ पर एक तो ये एंट्री पॉइंट होगा जहाँ से कप स्टार्ट हुआ, यहाँ से जहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया, तो वो सेम पॉइंट ही हमारा हो जाता है कप का हाई और ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग ये तो हो गया हमारा, एक लेवल बना देते हैं हम, ठीक है, ये लेवल है। अब ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, जितना भी यहाँ पर डिस्टेंस होगा, यानी कि कप का जो लोएस्ट पॉइंट है लेट से 10 है और ये जो पॉइंट है वो मान लो 20 है, तो 10 और 20 का मतलब 10 पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट रह सकता है वो क्या रह सकता है, 20 से ऊपर 10 प्लस कर दो, यानी कि
30 तक का टारगेट रह सकता है, 10 पॉइंट का। 10 पॉइंट का यहाँ पर ऊपर टारगेट होगा और 20 से मार्केट ने ब्रेकआउट करा, यहाँ से हैंडल का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से हैंडल के ब्रेकआउट के बाद हमारा जो टारगेट है वो कितना रहेगा, 30 तक का हमारा टारगेट है। यानी कि जितना भी हमारा कप एंड हैंडल का जो लो से लेकर यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग तक का हमारा जो डिस्टेंस रहेगा, उतना ही डिस्टेंस हमारे को लेना है आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ हैंडल। तो ये हमारा टारगेट कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर रह सकता है। अभी जब मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा और ज्यादा क्लैरिटी होगी। अब बात कर लेते हैं सेकंड एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जो है हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न जिसके कह सकते हैं, जिसका नाम है असेंडिंग ट्रायंगल। अब इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है ना, वो भी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना इसको स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ऐसे वेज भी है, ऐसे ही आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी मिलेगा। तो दिस इज असेंडिंग ट्रायंगल। अब ये असेंडिंग ट्रायंगल ही क्यों है इसका नाम, अब वो ध्यान से सुनना। असेंडिंग ट्रायंगल क्यों है, इसमें देखो जो हमारा जो टॉप होगा ना, जो टॉप हमारे जो रेजिस्टेंस होएगा वो रेजिस्टेंस एक ही लाइन में होगा, यानी कि रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो सिमिलर है। देखो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो सिमिलर है, लेकिन जो हमारा सपोर्ट होगा वो लगातार ऊपर जा रहा है। यानी कि जो सपोर्ट है, देखो नेक्स्ट लो जो है वो प्रीवियस वाले से ऊपर है, जो नेक्स्ट लो है वो प्रीवियस वाले से ऊपर है। तो मार्केट क्या बना रहा है, लोअर हाई का पैटर्न। तो यानी कि नेक्स्ट हाई जो है प्रीवियस वाले से ऊपर है, लेकिन जो हमारी रेजिस्टेंस है वो सेम है, सेम लाइन। तो रेजिस्टेंस हमारा हायर हाई हायर लो या फिर लोअर हाई लोअर लो नहीं फॉलो कर रहा है, वो कंसिस्टेंट है, सीधा है बिल्कुल। लेकिन जो हमारा सपोर्ट है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लोअर हाई बनाते हुए फॉर्मेशन के साथ। तो इस वजह से, क्योंकि मार्केट में ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ जा रहा है और इस तरह से लोअर हाई बनाकर जा रहा है, इस वजह से इसका नाम है असेंडिंग ट्रायंगल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है, वेज क्या होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट क्लैरिटी ऑन दिस, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी लोग असेंडिंग ट्रायंगल समझकर सिमेट्रिकल ट्रायंगल में काम कर लेते हैं, लेकिन सबका डिफरेंट एस्पेक्ट होता है देखने का और डिफरेंट मूव मार्केट देता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जब मैं आपको टारगेट बताऊंगा कि टारगेट क्या रह सकता है, देन उसके बाद आपको समझ आएगा कि क्यों आपको ये जानना अच्छे से जरूरी था। तो अब इसके इमोशन के पीछे समझते हैं। मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, मार्केट के अंदर यहाँ पर एक सेलिंग आई, यहाँ पर बड़े प्लेयर ने यहाँ पर सेलिंग आई मार्केट के अंदर, यहाँ से वापस बाइंग आई। अगेन जब मार्केट ऊपर आई तो रेजिस्टेंस पे आ गई, तो लोग यहाँ पर सेल करेंगे, लेकिन यहाँ पर बाइंग हो रही है, लगातार मार्केट जो ऊपर जा रही है। अगेन मार्केट रेजिस्टेंस पे आया, मार्केट नीचे जा रही है, तो लोगों को क्या लग रहा है कि मार्केट ऊपर गई है तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। अगेन मार्केट ऊपर आई है, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। अगेन मार्केट ऊपर आई है, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। लेकिन एक चीज मार्केट में वो देखना भूल जाते हैं कि जो हमारा सपोर्ट है ना, वो लगातार लोअर हाई बना रहा है। यानी कि जो बड़ा प्लेयर है कोई, जो सपोर्ट को नीचे नहीं जाने दे रहा है, वो सपोर्ट को लगातार ऊपर धकेल रहा है कि मार्केट आई। अगेन जो अगला सपोर्ट है वो प्रीवियस वाले से ऊपर है। यानी कि जो बायर्स है वो इतने ज्यादा स्ट्रांग है, वो एक्यूमुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि अपनी क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, वो मार्केट को नीचे जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो जब वो मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट पे ही नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, तो वो मार्केट को कैसे नीचे लेकर जाएंगे, ये रिटेलर्स को समझ नहीं आता है। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि मार्केट ऊपर गई है, रेड कैंडल बनी है तो सेल आ रहा है, तो सेल कर दो, फिर रेजिस्टेंस पे आया सेल कर दो, फिर रेजिस्टेंस पे आया सेल कर दो। अब यहाँ पर जितने लोगों ने यहाँ पर सेल करा है, जब इसकी क्वांटिटी फुल हो जाएंगी, जितने लोगों की यहाँ पर सेल हुआ है, यहाँ पर जब उसका बड़ा प्लेयर जब बाय कर लेगा अपनी क्वांटिटी, फिर देगा वो ब्रेकआउट। जैसे ही वो ब्रेकआउट देगा तो उसके बाद जितने यहाँ पर सेल ऑर्डर्स है, जितने यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, उन सब का यहाँ पर स्टॉप लॉस जाएगा और अगेन यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव आएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर क्या होता है, मार्केट अगेन आती है और इस पैटर्न के अंदर भी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ब्रेकआउट ही रहेगा, क्योंकि एक्यूमुलेशन तो पूरे टाइम में रही है, लेकिन ये हमारा लास्ट पॉइंट एंड देन उसके बाद ये थर्ड जो हमारा सपोर्ट होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पैटर्न के अंदर। एंड द ब्रेकआउट पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। वो रीजन बताता हूँ कि यहाँ पर सबका सेलर्स का स्टॉप लॉस गया, यहाँ पर फ्रेश एंट्री हुई, एक्यूमुलेशन करा, बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर फ्रेश एंट्री करी, उसके बाद जितना यहाँ पर जिनका स्टॉप लॉस गया है वो यहाँ पर अगेन बायर हो जाएगा। तो जब सब सेलर्स बायर हो जाएंगे और जो यहाँ पर जो बायर था वो भी बायर ही है, तो मार्केट को नीचे ले जाने की कोई सेंस नहीं बनती है। अगर उसकी क्वांटिटी यहाँ पर भर गई है तो ठीक है, नहीं तो वो ब्रेकआउट करेगा, मार्केट को वापस लेकर आएगा, सेम पॉइंट पर रिजेक्शन लेकर फिर मार्केट को रॉकेट करेगा। सो दिस इज लास्ट राइड कि मार्केट में लास्ट पॉइंट पे जहां पर लोगों को ट्रैप करता है, ब्रेकआउट दिखाकर नीचे लाता है, फिर जब लोगों को यहाँ पर सेल कर देते हैं, लोग यहाँ पर सेल करते हैं और यहाँ पर सेल करते हैं, तो वो यहाँ से मार्केट को ऊपर लेकर जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न। अब इसका टारगेट कैसे रखते हैं उस पे बात करते हैं। टारगेट कैसे रहेगा, तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है और इसका टारगेट में ही मैं आपको बोला था ना, आपको समझ आएगा कि क्यों ये जानना जरूरी है कि असेंडिंग ट्रायंगल है या फिर सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल हो गया या फिर वेज हो गया, तो उसका टारगेट क्या होता है, जो फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट रहता है, राइट। लेकिन इसके अंदर वैसा नहीं है, इसके अंदर क्या है, एक तरह से फ्लैग
जो मैंने पैटर्न आपको सिखाया था उसकी तरह से टारगेट रहता है। तो जब भी ये पैटर्न बन जाता है ना, तो हमारा जो प्रीवियस जो ट्रेंड था, वो ट्रेंड की जो कंटिन्यूएशन है, वही जो है हमारा मार्केट के अंदर टारगेट रहेगा। तो बेसिकली जब भी असेंडिंग ट्रायंगल बनेगा, हमेशा आपको वन साइड रैली दिखेगी। तो जो वन साइड रैली है, लेट्स से वो 10 पे स्टार्ट हुई और यहाँ पर 20 पे स्टॉप हो गई और 20 पे हमारा जो है असेंडिंग ट्रायंगल स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर जब ये टूटेगा तो ये 10 पॉइंट का गैप है ना, तो यहीं से मार्केट 10 पॉइंट आपको ऊपर की साइड दे सकती है। इसी तरीके से जो मैंने आपको पैटर्न सिखाया वो तो बाइंग साइड का होगा। सेल साइड के अंदर क्या होगा, ये कपर हैंडल उल्टा हो जाएगा, साइकोलॉजी सेम रहेगी, इमोशन सेम रहेगा, असेंडिंग ट्रायंगल जो है वो डिसेंडिंग ट्रायंगल बन जाएगा। यानी कि अब इस केस के अंदर सपोर्ट हमारा कंसिस्टेंट है, रेजिस्टेंस हमारा लोअर लो बना रहा है, यानी कि मार्केट जो है नेक्स्ट जो हाई है वो प्रीवियस वाले से नीचे है। तो इस केस के अंदर यहाँ पर एक्यूमुलेशन चल रही है और यहाँ पर बाइंग चल रही है। और देन उसके बाद जब ये मार्केट में टूटेगा तो जितना मार्केट में ऊपर फॉल था उतना ही मार्केट नीचे भी फॉल देगी। तो दिस इज डिसेंडिंग ट्रायंगल, दिस इज रिवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न। तो मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस और आज का इंक्लूड करके 6 पैटर्न सिखा दिए। आपकी कौन सी फेवरेट है आप मुझे कमेंट करके बताओ। आप बैक टेस्टिंग करी होगी जरूर। डिस्कॉर्ड का मैंने लिंक दिया था, मुझे होमवर्क उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। आप अच्छे से ध्यान दो, होमवर्क शेयर करो डिस्कॉर्ड के अंदर, होमवर्क चैनल के अंदर। उसके बाद मैं आपका होमवर्क चेक करूंगा और उसके बाद रिवर्ट भी करूंगा कि आप सही कर रहे हो प्रैक्टिस या फिर गलत। अब बढ़ते एग्जांपल्स की तरफ और वहां पर आपको एक्चुअल क्लैरिटी मिलेगी और सच में पता चलेगा कि क्या पावर है इस पैटर्न्स की। सो गाइस, एग्जांपल में बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मैंने मॉर्निंग के अंदर 1148 पर एक ट्रेड दिया था, एंट्री बिलो 92,630, स्टॉप लॉस एट 93,153। टारगेट यहाँ पर आपके सामने है और उसके बाद टारगेट एक और बताया था कि मार्केट ने सारे थर्ड टारगेट भी अचीव कर दिया है और 9966 का मेरा लास्ट टारगेट है और वो भी 738 पर, यानी कि सुबह 11:30 बजे हमने ट्रेड लिया, शाम को 7:30 बजे हमने ट्रेड ओवर कर दिया। और इसके बीच में आप देखोगे बीटीसी का चार्ट में अगर मैं लेकर चलूं तो सिर्फ छोटे से 537 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस पे यहाँ पर हमने कितना 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अचीव करा, 1620 पॉइंट कैप्चर करे बिटकॉइन के अंदर। छोटी बात नहीं होती है, ऑलमोस्ट 2% का फॉल हमने कैप्चर करा। अगर आप 25x लेवरेज के साथ भी काम करते हो तो 50% का यहाँ पर रिटर्न मिला है सिर्फ एक दिन के अंदर हमारे ट्रेड्स के साथ। ऐसी एक्यूरेसी हम डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। कल भी हमने ट्रेड दिया था, प्रॉफिट हुआ, परसों ट्रेड दिया था, प्रॉफिट हुआ, आज भी ट्रेड दिया, आज भी प्रॉफिट हुआ। ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। अपने पर्सनल ट्रेड जो मैं लेता हूँ वही आपके साथ शेयर करता हूँ टेलीग्राम के अंदर, क्रिप्टो क्लब के अंदर। अगर आपको भी ये ज्वाइन करना है, क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करनी है एक्चुअल ट्रेडर के साथ, एक्चुअल रियल ट्रेड्स लेकर, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स के अंदर CoinDCX का लिंक है। सबसे ट्रस्टेड एंड सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर अभी यही है। आप ज्वाइन कर सकते हो एंड देन स्टार्ट कर सकते हो क्रिप्टो ट्रेडिंग। आफ्टर ओपनिंग अकाउंट विद अस आपको फ्री कोर्स का भी एक्सेस मिलेगा जिसके अंदर क्रिप्टो के बारे में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। कोई भी इशू आता है 8188988788 पे मंडे टू फ्राइडे सुबह 12 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक आप कॉल कर सकते हो। टीम विल असिस्ट यू। तो अब बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो आज का पहला एग्जांपल जो है वो है असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर। यहाँ पर देखो मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो जो ऊपर हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है वो सिमिलर है, लेकिन सपोर्ट हमारा हायर लो का स्ट्रक्चर बना रहा है। अब उससे पहले देखो मार्केट के अंदर एक रैली आई है, उतना ही रैली का जैसे मैंने आपको बताया टारगेट कैसा रहेगा, उतना ही जितना रैली आई उतना ही हमारा यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद टारगेट रहेगा। अब देखो मार्केट ने यहाँ से रैली दी, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया, मार्केट आई रिजेक्शन के लिए। और मोस्टली आपको एंट्री जो लेनी है ना, चाहे वो कप एंड हैंडल हो या फिर हमारा असेंडिंग ट्रायंगल हो, आपको कोशिश करनी है रिजेक्शन पर एंट्री लेने की। कोई भी ब्रेकआउट पर एंट्री लेने का कोशिश मत करना। हमेशा मार्केट में मोस्टली जो है वो रिजेक्शन पर मार्केट आती है, देन उसके बाद एंट्री देती है एंड देन उसके बाद जो है रॉकेट मूव आता है, एज यू कैन सी हियर ऑल्सो। और एक्चुअल में मैंने ग्लेनमार्क के अंदर ये आपको भेजा है, 11 मार्च 2025 का चार्ट है, आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हो। सेकंड एग्जांपल में बढ़े तो अगेन इसके अंदर देखो हमारा रेजिस्टेंस सेम है और जो सपोर्ट है हायर लो का स्ट्रक्चर बना रहा है। जो रैली आई है उतना ही हमारा टारगेट आएगा और यहाँ पर भी टारगेट अचीव करे। जस्ट चेक दिस, 1500 से 2000 चला गया प्राइस, 1500 से 2000, 25% का टारगेट अचीव करे कुछ ही दिनों के अंदर। मुश्किल से एक महीने के अंदर 25% कौन देता है भाई। उसके बाद यहाँ पर भी देखोगे तो मार्केट के अंदर देखो, यहाँ पर अब ये सेलिंग साइड का एग्जांपल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सपोर्ट हमारा सिमिलर है और जो रेजिस्टेंस है वो लगातार नीचे आ रहा है, हमारा लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना रहा है। उसी के बाद मार्केट आई, मार्केट ने अगेन रिजेक्शन लेने आई यहाँ पर एंड देन बूम, जस्ट चेक द मूव, 1900 से 1600 आ गया है, शेयर आधा टूट गया है इसके अंदर। दिस इज द पावर ऑफ दिस
पैटर्न गाइस। उसके बाद दिस इज द लास्ट एग्जांपल। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर देखो, यहाँ पर फॉल आया, उसके बाद मार्केट ने सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो हायर लो का स्ट्रक्चर है, उसके बाद ब्रेकआउट आया एंड देन बूम, जस्ट चेक द मूव। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कप एंड हैंडल के अंदर, वो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि उसके अंदर बहुत लोग गलती करते हैं। कप एंड हैंडल लोग समझते हैं उनको आता है, लेकिन उनको नहीं आता है। इसके अंदर आपको कुछ चीज पॉइंट आपको नोट करना है, ध्यान से सुनना। तो इसके अंदर पॉइंट क्या नोट करने वाला है कि यहाँ पर जो मार्केट है ना, जब भी हमारा कप एंड हैंडल बनेगा तो जो मार्केट का जो डेप्थ होना चाहिए ना, यानी कि ये जो ओपनिंग क्लोजिंग जो मैंने आपको बताया था वहां से लेकर मार्केट का जो बॉटम है, अब ये जो बॉटम है, ये डेप्थ है ना, जो प्रीवियस जो ट्रेंड है, लेट्स से मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो जो प्रीवियस ट्रेंड है ना उसका 30 to 50% होना चाहिए। यानी कि मान लो मार्केट 100 पॉइंट गिरी है कप एंड हैंडल बनने से पहले, तो 100 पॉइंट गिरी है तो एटलीस्ट 30 से 50 पॉइंट की डेप्थ होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये 30 से 50 पॉइंट की डेप्थ होनी चाहिए। यहाँ पर लेट्स से अगर 100 पॉइंट गिरी है तो यहाँ पर एटलीस्ट 30 से 50 पॉइंट का यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेप्थ होना चाहिए। उसके बाद जो कप की डेप्थ है ना, उसका 15 to 20% डेप्थ जो है वो हमारे हैंडल की होनी चाहिए। तो ये बहुत कैलकुलेशन वाला काम है, और ये कैलकुलेशन जो है वो आपके पैटर्न को और भी ज्यादा स्ट्रेंथ देगी। मेरे को लगता नहीं है ये कोई बताता है, तो इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब अगर मान लो ये कब बना और कब से पहले जो मार्केट के अंदर मूव आया उसका एटलीस्ट 30 से 50% भी अगर कप का जो है वो डेप्थ नहीं है, तो उसका मतलब वो कप ही स्ट्रांग नहीं है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके देखो, मार्केट में रिवर्सल तो तब आएगा ना जब डेप्थ स्ट्रांग होगी। अब अगर डेप्थ ही नहीं है कप एंड हैंडल के अंदर, तो फिर मार्केट के अंदर मूव आएगा कैसे? इसी वजह से मार्केट के अंदर मोस्टली जो कप एंड हैंडल जो फेल होते हैं, उनका रीजन यही है कि मार्केट के अंदर जो उनकी डेप्थ है वो ज्यादा अच्छी होती नहीं है, और जो मूव आता है इतना छोटा सा आता है कि लोग बोलते हैं भाई ना ही आता तो बेटर था, ना तो प्रीमियम बढ़ा और फ्यूचर में लेते तो पैसा नहीं बना, और इंतजार इतना करवा लिया, तो मूव भी अच्छा नहीं आता उसके बाद। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको बोला, हैंडल का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद रिजेक्शन का वेट करना है। मार्केट ने यहीं पर ब्रेकआउट देकर यहीं पर मार्केट ने रिजेक्शन दी, एंड देन उसके बाद अगर यहाँ पर भी एंट्री लेते तो जितना हमारा डेप्थ था उतना ही हमारा टारगेट, एंड देन बूम, टारगेट अचीव। नेक्स्ट एग्जांपल में बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जैसे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर बताया था, देखो मार्केट ने चेंज ऑफ स्ट्रक्चर करा है, मार्केट नीचे बना रही है, लोअर हाई लोअर लो बना रही है, उसके बाद मार्केट ने ये वाला देखो इसका लास्ट सारे हाई तोड़े, यहाँ पर सबका स्टॉप लॉस लिया, अगेन नीचे गई, अगेन यहाँ पर देखो हायर हाई हायर लो, अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो है वो प्रीवियस वाले से ऊपर, नेक्स्ट वाला जो लो है वो प्रीवियस वाले से ऊपर है। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पर एक हैंडल बनाया, एंड देन बूम, जस्ट चेक द मूव, टारगेट अचीव। एंड दिस इज द लास्ट एग्जांपल एंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जांपल। मार्केट ने देखो अपना हाई जो है वो ब्रेक करा, यहाँ पर कप बनाया, एंड देन उसके बाद हैंडल बनाकर ब्रेकआउट दिया, एंड देन बूम, टारगेट कितना होगा कि मार्केट में जितनी डेप्थ है उतना ही मार्केट टारगेट देगा। तो ये 3 टाइप के मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिखाए, और उससे पहले 4 टाइप के असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल के इसलिए दिखाए ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअल में जब वो मार्केट में बनते हैं तो कैसे दिखते हैं। क्योंकि बोर्ड पे बनाना इज ईजी, लेकिन मार्केट में समझना इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट, तब तक के लिए जब तक आपको प्रैक्टिस ना हो। एक बार प्रैक्टिस हो गई तो वो भी आसान हो जाता है। सो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अभी क्रिप्टो क्लब के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है मंडे को मिलेंगे हर्षफ्लेक्स के साथ। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। हर्षफ्लेक्स के अंदर 26238 का हाई बोला था, मार्केट में वही हाई लगा और सब शौक में है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये शौक बने रहने दो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ बीटीएल के अंदर, हम ब्रेक करने वाले लिमिट्स को। आर यू डिसाइडेड? टेल मी इन चैट्स, टेल मी इन चैट्स, टेल मी इन चैट्स। मिलते हैं नेक्स्ट हर्षफ्लेक्स एपिसोड में या फिर नेक्स्ट बीटीएल एपिसोड में। हर्षफ्लेक्स ऑन मंडे वेडनेसडे, बीटीएल ऑन फ्राइडे एट 7 PM। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं।